जय श्री राम। प्रिय भक्तों नाम जप करना सीखिए बिल्कुल शुरुआत से और कलयुग के सभी दुखों को दूर भगाइए। क्योंकि भक्तों अगर आप ये चाहें कि हम दुखों से बच जाएंगे कलयुग में और वो भी बिना नाम जप के, तो कदापि 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 बच ही नहीं सकते। क्योंकि स्वयं श्री भगवान ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। तो कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही आपको दुखों से बाहर निकाल सकता है। रामायण ये कहती है कि हरि के नाम बिना स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। वास्तव जिंदगी में तो आप भूल ही जाइए। तो सुख चाहिए, दुखों को दूर करना है, शांति प्राप्त करनी है, अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है, तो आज नाम जप करना आप सीख ही लीजिए। फिर चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हैं, राम कृष्ण शिव, उसके नाम अनेक हैं, वो तत्व केवल और केवल एक ही है। तो उस एक को जपिए। जिस भी भगवान के नाम पर आपका विश्वास है उसमें उस एक को देखिए और उसी को जपिए, तो आपको निश्चित ही दुखों से छुटकारा मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। चलिए करना कैसे है। जो भी बिल्कुल नए साधक हैं, बिल्कुल नई शुरुआत की है जिन्होंने, उनको क्या करना है, शुरुआत में आप ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुने, कीर्तन सुने, कथाएं सुने और बोल बोल के वाणी से भगवान के नाम का जप करें। जैसे कि राम को मानते हैं, राम 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 राम, या कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण 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 बोलते रहें। तो ये है पहली शुरुआत नाम जप की। इससे क्या होगा कि आपके अंदर श्रद्धा बढ़ेगी, आपके अंदर भाव पैदा होगा। भगवान के गुणों को जब आप सुनेंगे, जानेंगे सत्संग के द्वारा, तो आपका और भाव उमड़ेगा कि मैं नाम जप करूं। क्योंकि 4 तरह के जो नाम जप होते हैं उसमें सबसे पहला होता है वाणी से बोल कर करना, और सबसे पहली भक्ति होती है श्रवण भक्ति। तो आप श्रवण भक्ति भी कर रहे हैं साथ में और नाम जप वाणी से बोल के कर रहे हैं। तो कुछ दिन जब आपको ऐसे करते करते हो जाएंगे, तो ये वाणी से आप जो बोल के कर रहे हैं ना, ये अपने आप छूट जाएगा। अब आप कहेंगे अपने आप कैसे छूटेगा? निश्चित ही छूट जाता है। जब आपको मान लो कोई ऐसी चीज मिल जाती है आपके पास, मान लो आप क्लास में पढ़ते हो, पहली क्लास में पढ़ते हो या 10वीं क्लास में पढ़ते हो, जब वो क्लास आप पास कर लेते हो तो क्लास अपने आप छूट जाती है, आप अगली क्लास में अपने आप पहुंच जाते हो। तो यानी कि आपने ये क्लास पास कर ली वाणी से बोलने की, तो अब आपको लगेगा इसकी जरूरत ही नहीं, आप बोलना मतलब पसंद ही नहीं करोगे, तो ये छूट जाएगी। अगली सीढ़ी पे आ जाओगे आप। तो अगली सीढ़ी है फिर उपांशु जप की। उपांशु यानी कि ऐसे किया जाता है, देखो इसमें मेरे होठ हिलते हैं, जरा सी मेरी जीभ हिल रही है और मैं अंदर ही अंदर राम राम बोल रही हूँ, बाहर किसी को आवाज नहीं सुनाई पड़ती। फिर आप उपांशु पे आ जाएंगे। थोड़े से दिन आप इसको करेंगे, मान लो एक महीना 1.5 महीना, वो आप पर निर्भर आप कितने टाइम करते हो, तो फिर ये भी छूट जाएगा। फिर उसके बाद आएगा मानसिक जप। मानसिक जप का आपको 1000 गुना लाभ ज्यादा मिलता है वाणी की बजाय। वाणी वाले का 10%, उपांशु का 100% और आपको मानसिक का 1000%। मानसिक मतलब आप बैठे हो, अभी आंखें बंद कर लो या फिर चलते फिरते भी कर सकते हो। ये सारा काम करते करते भी मन ही मन राम का नाम बोलते रहो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सारे काम करते रहो या फिर एक जगह बैठकर, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है कि तन की मुझे जरूरत नहीं है, तन संसार को दे दो और मन मुझे दे दो, जो चाहोगे वही मिलेगा। फिर मन से आप करते करते मन का भी आपका एक दिन छूट जाएगा। फिर उसके बाद आता है जो ब्रह्मांड का सबसे सर्वोत्तम जप है, जिसको अजपा कहा जाता है, यानी कि प्राणों के द्वारा जब भगवान का नाम जपा जाता है तो वो सबसे सर्वोत्तम होता है। जैसे कि जो हमारी हर श्वास जो चल रही है, आती जाती श्वास के साथ किसी भी भगवान के नाम को जोड़ दो। जैसे मैं श्वास ले रही, ऊपर श्वास गई, जैसे राम बोलो, श्वास आई तो राम बोलो, या ऊपर श्वास रा और नीचे में, जैसा जिसका विश्वास है दोनों तरह से बोला जाता है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं हर श्वास के साथ उस नाम को बोलो।
तो ये भी अपने आप छूटने लगेगा। जब आपका मन इससे पूरी तरह भर जाएगा तो आपका ये भी करने का मन नहीं करेगा। फिर उसके बाद आता है आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि जब तक आपका प्राण जो जप है वो लय नहीं हो जाएगा, छूटेगा नहीं पूरी तरह से, आप उससे आपका मन नहीं भरेगा, तब तक आपका पूरा ध्यान आज्ञा चक्र में लगेगा नहीं। तो फिर आप ध्यान में उतर आएंगे। तो जैसे ही आप ये ध्यान की स्थिति में यहाँ पहुंचेंगे तो वो परम के दर्शन भी होंगे। ये हम किसी और वीडियो में बताएंगे। आज हमने जप के बारे में बताया। तो आप अगर प्रतिदिन करते हैं पूरी लगन के साथ तो ये जब ज्यादा समय नहीं लेते, एक डेढ़ महीने में छूट जाते हैं और दूसरी सीढ़ी पे आ जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि साधक सीधा प्राण जप कर लेता है। क्यों? क्योंकि पहले के जप उसने पिछले जन्मों में कर रखे। अगर कोई सीधा चाहे कि किसी ने पिछले जन्म में भी नहीं किया और इसमें वो डायरेक्ट प्राण जप कर ले तो बहुत ही मुश्किल है। वो एक आधा का ऐसा प्रारब्ध होता है। हम आपको अपनी बताएं, हमने वाणी से नहीं किया, हमने उपांशु भी नहीं किया और हमने मन से भी नहीं किया। हम सीधा प्राण जप किया क्योंकि ये प्रभु की कृपा है हम पे। हमने पिछले जन्मों में हो सकता है भक्ति कर रखी होगी इतनी। तो आपका भी साथ अगर ऐसा होता है तो आप भी डायरेक्ट प्राण जप या मानसिक उपांशु कर सकते हैं। अगर आपसे होता है तो, नहीं होता है तो एक सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चाहिए, क्योंकि सीधे ऊपर चढ़ोगे तो गिरने का खतरा होता है। तो आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे तो पूरा आपको अनुभव होगा, पूरा ज्ञान होगा किस तरह से। जैसे कि अगर आपने एक क्लास छोड़ दोगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाती। मान लो आप कर भी पाओ तो क्लास छूट गई। तो आप कोशिश करें कि शुरुआत से ही करें और एक सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़े और अपने सारे दुखों से छुटकारा पाए और सुख प्राप्त करें और कलयुग को मात दें और भगवान को प्राप्त करें और अपना कल्याण करें, परम शांति को प्राप्त करें। भक्तों, भगवान का नाम अमृत है, अमृत अमृत है, हरि नाम जगत में अमृत है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। प्रिय भक्तों, आपका कोई प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।